नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका साथी डॉक्टर प्रदीप कुमार आपके सामने हाजिर हुआ हूं अपनी कविता सुनाने के लिए। लिखी थी मैंने 21 अप्रैल सन 2022 में। मेरी 465 नंबर की यह कविता थी और कविता का शीर्षक रखा था मैंने तेरी बाहों में। चलिए शुरू करते हैं कि मैं आशिकी में डूबा, मैं आशिकी में डूबा, वो रहा गुनाहों में, एक तरफा चाहा उसे, वो रहा दो नावों। कि मैं आशिकी में डूबा, वो रहा गुनाहों में, एक तरफा चाहा उसे और वो रहा दो नावों में। मेरे दिल से तो कभी बद्दुआ ना निकली, वो सदा ही रहा अच्छे बुरे के चुनावों में। कि मेरे दिल से तो कभी बद्दुआ ना निकली, वो सदा रहा अच्छे बुरे के चुनावों में। उसका इंतज़ार मैंने किया है उम्र भर, मगर वो रहा सदा दूसरों की पनाहों में। कि उसकी मुस्कुराहट में मैं कहीं भी न था, लेकिन उसे सदा रखा अपनी आहों में। मैं दर बदर हो गया उसे ढूंढते ढूंढते, मैं दर बदर हो गया उसे ढूंढते ढूंढते, कभी भी पाया नहीं उसे अपनी राहों में। मैं जलता रहा उसकी विरह की धूप में, मैंने उसे रखा अपने प्यार की छाँव में। वो मुझे देखना चाहे ना चाहे मगर, कि वो मुझे देखना चाहे ना चाहे मगर, मैंने बसा रखा है उसको निगाहों में। और उसने मुझे रखा नहीं अपनी दलीलों में, उसने मुझे रखा नहीं अपनी दलीलों में, उसको रखा हुआ है मैंने अपने दावों में। उसके लिए तो मेरा कोई वजूद नहीं, मेरे लिए फैला हुआ है वो तो हवाओं में। कि उसके लिए मेरा कोई वजूद नहीं, वो तो फैला हुआ है मेरे लिए हवाओं में। और हाथ छुड़ाकर एक पल में चल पड़ा वो, हाथ छुड़ाकर एक पल में चल पड़ा वो। कुछ बंधन बंधे रह गए मगर मेरे पाँवों में। और अंतिम दो पंक्तियाँ, वो अलग होकर भी मुझसे हो ना सकेगा। कि वो अलग होकर भी मुझसे हो ना सकेगा, प्रदीप दम निकलेगा एक दूजे की बाहों में, प्रदीप दम गर निकलेगा एक दूजे की बाहों में। चलिए दोस्तों, आज कविता यहीं समाप्त। अगली नई कविता के साथ फिर मुलाकात होगी और फिर वही बात चित परिचित सी, जिसे मैं हर बार दोहराता हूँ कि मेरी सभी कविताएं मेरी मूल कविताएं हैं, मौलिक हैं, ओरिजिनल हैं, स्वलिखित हैं, किसी की नकल नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल।